हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। दौरा दिल्ली। गुरु प्यारी सत्संग जी 18 मार्च 1946 को हुजूर अपनी कार में सुबह 8 बजे सिकंदरपुर चलकर पहले हिसार पहुंचे। वहां लाला कुंजलाल जी एडवोकेट की कोठी रेलवे रोड पर चंद मिनट ठहर कर दोपहर से पहले रोहतक मोहल्ला कलाला स्वर्गीय लाला द्वारका प्रसाद वकील के मकान पर आए। वहां खाना खाकर दोपहर को आराम किया। खाने से पहले संगत को जो कि जमा हो गई थी दर्शन दिए। फिर उसी मोहल्ले में जैन गर्ल्स स्कूल के आंगन में शाम के 6 बजे के करीब सत्संग हुआ। दूसरे दिन सुबह को 8 बजे फिर वही सत्संग हुआ। शाम को लगभग 50-60 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। दिल्ली से 1-2 बीबियां और डॉक्टर हांडा साहिब और सरदार गुरदयाल सिंह इंस्पेक्टर पुलिस भी तशरीफ लाए। बातों बातों में उन्होंने फरमाया कि रूहानी तरक्की के लिए तो यहाँ तक जरूरी है कि अपने घर की स्त्री से भी भोग विलास से परहेज करे। रोहतक के मकान बहुत खुले खुले और मोहल्ले बड़े बड़े व गलियां चौड़ी चौड़ी हैं, मगर बाजार यद्यपि खुले खुले हैं उनमें भीड़ भाड़ ज्यादा मालूम नहीं होती। दिल्ली से सिर्फ 46 मील पर होने की वजह से यहाँ दुकानदारी ज्यादा फायदेमंद मालूम नहीं होती। जिस किसी को कोई जरूरत की कीमती चीज खरीदनी हो दिल्ली से ले आता है। रोहतक में कुछ गर्मी महसूस हुई, फिर भी कमरों के अंदर सोना बुरा मालूम नहीं होता था। दूसरे दिन सुबह 7-8 बजे के दरमियान दिल्ली को रवाना हो गए और वहां 9-10 बजे के लगभग करोल बाग नई दिल्ली होते हुए दरियागंज नंबर 7 पर पहुंच गए। वहां कुछ संगत मौजूद थी और कुछ आ रही थी। एक शब्द लिया गया। फिर शाम को 6 बजे सत्संग हुआ। हर रोज सुबह के 8 बजे और शाम के 6 बजे सत्संग शुरू होता रहा। स्वामी जी की बाणी में से गुरु कहे जगत सब अंधा वह सुन रे मन अनहद बैन और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तेरियां खानी तेरियां बाणी व कबीर साहिब की बाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है और सहजोबाई की बाणी में से राम तजूम पै गुरु ना बिसारूं लिए गए। सत्संग में संगत शाम को सुबह से ज्यादा होती थी क्योंकि नौकरी पेशा लोग दफ्तरों की वजह से शाम को ही आ सकते थे। हाजिरी हर रोज बढ़ती गई और वह आंगन जिसमें सत्संग होता था इस कदर भरा कि लोग बाहर सड़क पर खड़े थे। बड़ी भीड़ थी। 23 मार्च को सुबह का सत्संग देकर हुजूर नई दिल्ली के एक बाबू के घर तशरीफ ले गए और वहां 5-6 मिनट दर्शन देकर करोल बाग होते हुए 20 राजपुर रोड दिल्ली सरदार बंचित सिंह साहिब ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के निवास स्थान पर 12 बजे से पहले पहुंच गए। वहां जाकर कई स्त्री व पुरुषों को नाम दिया जिसमें दिल्ली विक्टोरिया लेडीज हॉस्पिटल की डॉक्टर साहिबा की बहन भी थी। इससे पहले नई दिल्ली से मिस रूग, मिस्टर सेक्सन और डॉक्टर शराफ व उनकी धर्मपत्नी प्रिंसिपल विक्टोरिया लेडीज हॉस्पिटल तथा उनकी बहन हुजूर के दर्शन के लिए दरियागंज में 22 मार्च को शाम के 4 बजे के करीब तशरीफ लाए थे। मिस्टर सेक्शन ने पूछा कि हम लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं हमको राशन में मांस, अंडे, मछली आदि चीजें मिल सकती हैं। अगर इनकार करें तो उनके बदले या तो कुछ नहीं मिलेगा या सब्जियां जिनको खाकर हमारा शरीर मुश्किल से कायम रहेगा। हुजूर ने जवाब दिया कि यह हमेशा के लिए नहीं होगा और आजकल भी विलायत में कई अंग्रेज स्त्री पुरुष सत्संगी हैं जो गुजारा कर रहे हैं और अमेरिका में बहुत से अमेरिकन स्त्री पुरुष सत्संगी मांस, शराब, मछली व चर्बी आदि से बिल्कुल परहेज करते हैं।
यहाँ तक कि जिन बिस्कुटों या डबल रोटियों में कस्टर्ड मिला होता है वे भी इस्तेमाल नहीं करते। यद्यपि कस्टर्ड में अंडे की मात्रा बहुत थोड़ी होती है। वहाँ डॉक्टर पिटरी रोटांडी डीसी ने एक सब्जियों के खानों की पुस्तक वेजिटेरियन कुकरी लिखी है, जिसकी कीमत 5 रुपए के करीब है और विलिंग पब्लिशिंग कंपनी 3318 पुइब्लो एवेन्यू लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में यह किताब छपी है। उसमें बहुत सी अच्छी अच्छी युक्तियाँ सिर्फ सब्जियों, अनाज व घी से खाना पकाने की लिखी हैं। 23 मार्च की दोपहर और रात का खाना सारी संगत ने सरदार साहिब सरदार बंचित सिंह के यहाँ खाया। सरदार साहिब ने संगत की बड़े प्रेम से सेवा की और लारियां और कारें उनकी कोठी पर दरियागंज से संगत को सवार कराकर सारा दिन लाती रही। वे स्वयं भी बार बार दरियागंज तशरीफ लाते रहे। वहां से शाम का सत्संग करके, जिसमें कई हजार लोग इकट्ठे हो गए थे, रात को 10 बजे के बाद हुजूर दरियागंज तशरीफ लाए। 24 मार्च सुबह को बहुत सी भीड़ नाम लेने वालों की हो गई थी। धक्का पेल हो गया, जिसकी वजह से बहुत से लोग नाम से खाली रह गए। इसलिए शाम का सत्संग करके रात को 9 बजे के बाद फिर बाकी लोगों को नाम दिया गया, जिसमें ज्यादातर बुलंदशहर के जिले के देहाती लोग थे। हुजूर गोया सुबह के 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करते रहे। 25 मार्च को 7 बजे कार में चलकर पहले 8:30 बजे रोहतक मोहल्ला कलाला में तशरीफ लाए। सिर्फ 5 मिनट संगत को दर्शन देकर हिसार 11 बजे के करीब बाबू कुंजलाल जी की कोठी पर दर्शन देकर ग्रेवाल मिल सिकंदरपुर में 12:15 बजे पहुंच गए। 10 मिनट वहां के सेवादारों से बातचीत करके शांति आश्रम में तशरीफ लाए। 28 मार्च वीरवार को सिकंदरपुर से 7:15 बजे सुबह मैं मिस्त्री शादी व गोपाल सिंह लट्ठा हुजूर के साथ कार में रवाना होकर पहले सिरसा आए। वहां उतरकर हुजूर ने सब संगत को दर्शन दिए। वहां से चलकर सीधे मुक्तसर आकर दम लिया। वहां चौधरी ध्यान सिंह ऑपरेटिव इंस्पेक्टर व चौधरी बुधरा म्युनिसिपल कमिश्नर व कई और सत्संगी और सत्संगिनी हुजूर के दर्शन के लिए मौजूद थे। जगह जगह संगतों की इच्छा अनुसार रास्ते के शहरों व गांवों में तारें दे दी गई थी। वहां से सराय नागा, पंचगराई, कोटकपुरा की संगतों को कार से उतरकर हुजूर ने दर्शन दिए। मोगा में कप्तान सरदार बहादुर लाल सिंह के घर आए। वहां भी लोग इंतजार कर रहे थे। वहां चंद मिनट ठहर कर डॉक्टर प्रेमानाथ साहिब के अस्पताल में मोगा में आए। वहां सरदार दरियाई लाल के दामाद कप्तान डॉक्टर बैजनाथ, जो एबटाबाद में हमारे मेजबान पिछले साल सर्दी में थे, वे भी मिल गए। वहां से जगरांव और लुधियाना लाला शांति सागर के निवास स्थान पर ठहर कर लुधियाना सिविल लाइंस में बाबू बलवंत राय वकील के मकान पर आए। वहां बहुत सारी संगत शहर की एकत्रित थी। सारा आंगन भरा हुआ था। वहां सबने खाना खाया। वहां से 3 बजे चलकर रास्ते में गोराया, मोली, फगवाड़ा व जालंधर छावनी की संगतों को दर्शन देते हुए जालंधर शहर सरदार जगत सिंह के पास आकर उतरे। आहलूवालिया साहिब भी मिल गए, लेकिन सिर्फ 5 मिनट ठहर कर लोहा मंडी से होकर कपूरथला प्रोफेसर जगमोहन लाल जी के घर पर गए। वहां एक शब्द का सत्संग हुआ। वहां से सरदार मदन गोपाल सिंह को दर्शन देकर ढिलवा की संगत को दर्शन देते हुए ब्यास कुछ मिनट स्टेशन मास्टर साहिब से मिलकर डेरे अंधेरा होते आ पहुंचे। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है।